जरा सोचिए, कोई एक सुबह उठे और उसे पता चले कि उसका देश अब लोकतंत्र नहीं रहा। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन 1975 में लाखों भारतीयों के लिए यही एक कड़वी हकीकत बन गई थी। ये सिर्फ एक खाली पन्ना नहीं था। नहीं, ये एक राष्ट्र की खामोशी का, उसकी चुप्पी का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था। एक ऐसा दौर जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो दौर था इमरजेंसी का। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर देश इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस तूफान को जन्म दिया। फिर बात करेंगे इमरजेंसी की उस आधी रात की घोषणा की। उसके बाद जानेंगे कि इमरजेंसी के साये में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। और आखिर में देखेंगे कि कैसे लोकतंत्र का पुनर्जन्म हुआ। देखिए, इमरजेंसी कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये तो सालों से बढ़ते हुए राजनीतिक और सामाजिक तनाव का एक, कह सकते हैं, नतीजा थी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये दरारें पड़नी शुरू कैसे हुईं। 70 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थीं। वो अजय लग रही थीं, है ना? लेकिन एक के बाद एक कई चीजें हुईं। युद्ध के बाद की आर्थिक समस्याएं, भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोप और फिर अदालत का एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। इन सब ने मिलकर उनकी सत्ता के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। और इस पूरे संघर्ष के केंद्र में क्या था? वो था सरकार और न्यायपालिका के बीच सत्ता का टकराव। एक तरफ इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो संविधान में बदलाव करने की असीमित शक्ति चाहती थी, और दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान के मूल सिद्धांतों की, उसके बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। तो जब देश में आर्थिक असंतोष, भ्रष्टाचार, इन सब को लेकर गुस्सा बढ़ रहा था, तो उसी बीच एक बहुत सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरे। उनके नेतृत्व में जेपी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते लाखों लोगों को सरकार के खिलाफ एकजुट कर दिया। और फिर आया वो दिन, 25 जून 1975। इमरजेंसी लागू होने से सिर्फ कुछ घंटे पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई। और उसी रैली में जेपी नारायण ने ये शक्तिशाली नारा दिया, जो सीधे सीधे सत्ता के लिए एक खुली चुनौती थी। और इस खुली चुनौती का जवाब बहुत तेजी से और बहुत सख्ती से दिया गया। यही वो पल था जब भारतीय लोकतंत्र की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। 26 जून की सुबह भारत एक अलग ही देश में जागा था। लोगों ने जब रेडियो चलाया तो प्रधानमंत्री की आवाज में एक ऐसी घोषणा सुनी जिसने पूरे राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया। सरकार ने संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया था, और इसके आधार पर सरकार ने खुद को असीमित शक्तियां दे दी। मतलब अब वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती थी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी और नागरिकों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी। और इसका असर फौरन और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। लोकतंत्र के जो बुनियादी स्तंभ थे, उन्हें जैसे रातों रात ढहा दिया गया। तो सवाल उठता है कि इमरजेंसी के उन 21 महीनों में जिंदगी असल में थी कैसी? इन नए सख्त नियमों का आम लोगों पर क्या असर पड़ा? मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इस जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी जैसे हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, नागरिकों से अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती देने का हक भी छीन लिया गया था। और मीडिया की हालत क्या थी? इसे एल.के. आडवाणी का एक बहुत मशहूर कथन खूब अच्छे से बयां करता है। सरकारी सेंसरशिप इतनी ज्यादा थी कि कई अखबारों और समाचार संगठनों ने सरकार की आलोचना करने के बजाय उसके आदेशों का पालन करना ही बेहतर समझा। इसी दौर में प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी एक बहुत ही ताकतवर शख्स के तौर पर उभरे। और दिलचस्प बात यह है कि उनके पास कोई चुना हुआ पद भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने एक विवादास्पद 5 सूत्रीय कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में सबसे कुख्यात था परिवार नियोजन अभियान। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर 62 लाख से ज्यादा लोगों की कथित तौर पर जबरन नसबंदी कर दी गई। और यह अक्सर बहुत ही अमानवीय हालातों में किया जाता था। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता। 21 महीनों के इस अंधेरे के बाद लोकतंत्र के पुनर्जन्म की एक अप्रत्याशित किरण दिखाई दी।
एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। इंदिरा गांधी ने अचानक इमरजेंसी हटा दी और चुनाव की घोषणा कर दी। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या यह अपनी लोकप्रियता का एक गलत अंदाजा था या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा? वजह जो भी हो, चुनाव हुए और लोगों का फैसला बिल्कुल साफ और जोरदार था। चुनाव के नतीजे इमरजेंसी के खिलाफ एक करारी फटकार की तरह थे। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इमरजेंसी के इस अनुभव के बाद ये जरूरी समझा गया कि भविष्य में सत्ता के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। इसी के तहत 44वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। इसमें आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। इसका मतलब ये था कि भविष्य में इस तरह से इमरजेंसी लगाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमरजेंसी का दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह था। ये एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है, एक याद दिलाता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं और नागरिक आज़ादी की रक्षा के लिए लगातार सतर्क रहने की कितनी ज़रूरत है। और ये आज हम सबके लिए एक स्थायी सवाल छोड़ जाता है कि राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कैसे सुनिश्चित किया जाए।